जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नेमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। यह साहस केवल नैमिषारण्य की धरती कह सकती है। एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की, कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तीर्थ वर नेमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। जिस नैमिषारण्य के बारे में रामचरितमानस ने ये पवित्र पंक्तियां लिखी हैं, ऐसे नेमिष की धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा मिश्रित क्षेत्र से प्रत्याशी श्री अशोक रावत जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री रामकृष्ण भार्गव जी, आशीष सिंह आसू जी, श्रीमती अलका रघुवंशी जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सरदार सागर जी, प्रवासी विधायक श्री राम श्याम धनी राही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत स्वामी विद्या चैतन्य जी, स्वामी देवेंद्रानंद सरस्वती जी, महंत नारायण दास जी, महंत संतोष दास जी, अन्य सभी पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मिश्रित लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से भारत की सनातन आस्था का प्रतीक, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में हम सबको प्रदान करने वाली पावन धरा मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नैमिषारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नैमिष का ही महत्व है कि आज दुनिया जनपद सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नैमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ
कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। यह साहस केवल नैमिषारण्य की धरती कह सकती है। बहनों और भाइयों, एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देने की, भारत की ईश्वरीय सत्ता को चुनौती देने की, प्रभु राम और प्रभु कृष्ण के अस्तित्व को चुनौती देने की। और इसके बारे में तो मैं केवल यही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब किसी की बुद्धि विपरीत होती है तो प्रभु सत्ता को चुनौती देता है, सनातन धर्म को गाली देता है और आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इन्हें नहीं मालूम ये हिंदुस्तान है, यहां की ऋषि परंपरा केवल यज्ञ हवन तक ही अपने आप को सीमित नहीं करती थी, केवल अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना तक ही सीमित नहीं रहती थी। शांति काल है तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है, और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा नैमिषारण्य, जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था।